वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वर्गोस। एंड आई प्रे कि आपका अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और आप लोग खुश रहें वर्गोस। आई डू प्रे। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये आपकी अक्टूबर की लव रीडिंग है और ये जो रीडिंग है ये रीडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वर्गोस। मतलब कि सबसे जो पहला पार्ट होगा इसमें हम जनरल लव लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब कि आप कैसा फील कर सकते हैं, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग जनरल मैसेजेस देखेंगे जिसमें हम किसी स्टोरी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। जो भी मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एक स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे जिसमें आपके किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आउटकम क्या है आपकी सिचुएशन का, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वर्गोस, अगर आप पार्ट 1 से रिलेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 2 से भी करें या पार्ट 3 से भी करें। तो आपको देख के समझना है कि कौन सा पार्ट आपके लिए है और कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं। और ओनली टेक वॉट रेजनेट्स, सिर्फ उतने ही मैसेज खुद पे लें जिन्हें सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा मैसेज था या फिर ये मेरी गाइडेंस थी। किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपकी स्टोरी नहीं है या फिर आप ट्रिगर हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, तो उस मैसेज को छोड़ दीजिएगा वहीं पे, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उनके लिए छोड़ दीजिएगा फिर जिनके लिए वो एक्चुअली मैसेजेस हैं, ठीक है। तो डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन यू वर्गोस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जनरल एनर्जीज़ क्या है आपकी लव लाइफ की, कैसा आप महसूस कर सकते हैं और कौन से लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी। ओ वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि किसी को शायद से ऑफ़र देना चाहते हैं या फिर किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और किसी के टुवर्ड्स आपके बहुत ही प्योर फीलिंग्स या इमोशंस या इंटेंशन दिख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है वर्गोस कि कोई पर्सन हो जो कि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, वो आपकी लाइफ में आए या फिर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। दोनों ही चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि से, तो ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है। इस पर्सन को कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है तो हो सकता है कुछ बातें आपसे डिस्कस करें। और बाकी जो लोग वाटर साइन से डील नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऐसा मैसेज दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन पे एफर्ट लगाना चाहते हैं, किसी कनेक्शन को शायद से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ में। तो हो सकता है आप प्रेयर्स कर रहे हो या फिर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर में। ऐसा भी लग रहा है कि अक्टूबर में आप में से बहुत सारे लोग अपने इंटेंशंस रखने वाले हैं यूनिवर्स के सामने कि किस तरीके का लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, बिकॉज आप कुछ यहाँ पे एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। तो शायद से आप इंटेंशंस रखेंगे, प्रेयर्स करेंगे कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए और कैसी आपकी लव लाइफ दिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बहुत ही अक्टूबर का एक समय ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आप अकेले बैठे हुए हैं और द हर्मिट की एनर्जी में है, थोड़े से आइसोलेटेड हैं लोगों से, थोड़े से अलग अलग रह रहे हैं आप लोगों से वर्गोस। बट ये टाइम बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि इस टाइम पे किसी कॉन्फ्लिक्ट से आप हील कर रहे हैं। तो कुछ समय अक्टूबर का ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप सॉलिट्यूड में, थोड़ा सा अकेलेपन में समय बिता रहे हैं। और ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हीलिंग के लिए, जब हम एक ब्रेक लेते हैं अपनी लव लाइफ से या फिर किसी पर्सन से एक ब्रेक लेते हैं और यहाँ पे हम हील करते हैं और आगे की लाइफ की प्लानिंग करते हैं। तो अगेन आप थोड़े से आइसोलेटेड, अकेलेपन में दिख रहे हैं।
और आप किस चीज़ से हील कर रहे हैं? 5 ऑफ वांड्स से हील कर रहे हैं। आपके जो पुराने लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे आप यहाँ पे हील करते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर में। ये कोई ख़राब एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, ये अच्छी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो लव लाइफ की चीज़ें पहले बॉदर करती थी या परेशान करती थी उनसे आप मेंटली निकल रहे हैं वर्गोस। तो अगर पेन फील हो रहा था, किसी तरीके का बुरा लग रहा था, तो उस चीज़ से आप निकलेंगे अभी अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स से स्पीकिंग अबाउट निकलेंगे और 4 ऑफ कप्स है। ओके, इवन दो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहा है, आपके लिए कुछ फील कर रहा है, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आप हीलिंग वाले मोड में दिख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपने एक सिचुएशन से डिटैच किया है, आप एक सिचुएशन से निकले हैं, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाया है किसी के साथ में आपने वर्गोस, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन स्टार्टिंग में फील हो सकता है। थोड़ा सा ये लग सकता है कि कोई है नहीं अभी लाइफ में, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कब कोई आएगा, कब रीयूनियन होगा, या फिर कब चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ा सा ये फीलिंग आते हुए दिख रही है। बट दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज यहाँ पे ऐसा समझ 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस आया है आपका किसी पर्सन के साथ में, या फिर अपने पार्टनर के साथ में डिस्टेंस आया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस वाला टाइम है, या फिर ये जो अकेलेपन वाला टाइम है, ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि कब तक अकेले रहना है, कब पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, वैसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हो आप। उसके बाद ओ माय, ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वांड्स। ओके, ऐसा लग रहा है ना वर्गोस कि हमारे जो लव लाइफ के ड्रीम्स हैं, हम जो ड्रीम्स देख रहे हैं और जो हम इमेजिन कर रहे हैं हमारी लव लाइफ में, क्योंकि उस चीज़ को होने में काफ़ी वक्त लग रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं उस चीज़ का। मतलब कि आपकी लव लाइफ में जो भी मैंने एनर्जीज अभी तक देखी हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ ख़राब हो रहा है किसी के साथ में, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। और आप ऐसे फेज़ में दिख रहे हैं जहाँ पे आप दिमागी तौर पे उसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। तो वो जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं या फिर आपका जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उनका इंतज़ार करते करते आप थक गए हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है। बट यहाँ पे जो 2 आपके कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, और ये स्टार्टिंग में ही इसीलिए आए हैं क्योंकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग एक पा सके आने वाले कार्ड्स की। तो यहाँ पे हमें 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ वांड्स है। यस, ये चीज़ हमारी लाइफ में लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है, ये किसी के साथ में एक परमानेंट कनेक्शन है, ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। बट क्योंकि इसको आने में वक्त लग रहा है, चीज़ों को सुधरने में वक्त लग रहा है, थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है, तो थोड़ा सा बर्डन फील हमें हो सकता है। सी, एस ऑफ पेंटिकल आ गया, यहाँ पे जजमेंट आया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, सो ओके, तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में अकेलापन दिख रहा है, हीलिंग दिख रही है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, बर्डन भी दिख रहा है, बोरियत भी दिख रही है। बट उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे अक्टूबर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल लव लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे जजमेंट है। जजमेंट सेकंड चांसेस बता रहा है आपकी लव लाइफ में आते हुए। तो अगर पास्ट में हमने कुछ ऐसा अनवांटेड सा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे अनवांटेड चीज़ें हुई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने किसी से वॉक अवे किया है, आप परेशान हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रही है, क्लियरली आते हुए दिख रही है। जजमेंट मतलब कि होता है कि आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, या फिर आपको सेकंड चांस मिल रहा है चीज़ें परफेक्ट करने का। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल वो अपॉर्चुनिटी है जो लव लाइफ में आते हुए दिख रही है। अब देखिए, लाइफ में मैं आपको वर्गोस एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है। लाइफ में पेशेंस कभी भी लूज़ मत करना, बिकॉज़ कई बार जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें आने में वक्त लगता है, कई बार कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ता है, और कई बार हमारे परफेक्ट सोलमेट से मिलने के लिए
कुछ सालों भी इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, ये हर कोई एक्सपीरियंस करता है। बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने आसपास के कुछ लोगों को देख के ये सोच रहे हो कि लोगों की लाइफ में तो ये चीज़ ईज़िली आ गई, मेरी लाइफ में इतना टाइम क्यों लग रहा है होने में, आने में। हम सबकी जर्नी अलग अलग है और हम सबके टाइम फ्रेम्स अलग अलग हैं। और प्लीज़ किसी को खुद को किसी से कंपेयर ना करें कि उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर है, मेरी लाइफ में लाइफ पार्टनर क्यों नहीं है। आसपास के लोगों को देख के ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज़ आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसका जो इंतज़ार है वो हमें भारी पड़ रहा है। और कई बार जो बड़े ड्रीम्स होते हैं उन्हें मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है और कई बार समय लगता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि कब आएगा। पेशेंस लूज़ नहीं करना है प्लीज़, यहाँ पे बड़ा मैसेज है। बिकॉज़ येस, ये आपको एस ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब हम पॉजिटिव कार्ड देखते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कब होगा कब होगा। होगा होगा, ओके। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ अब एक और चीज़ अगर हम देखें तो जो स्टार्टिंग में आई थी वो अगेन हमें बहुत सारी चीज़ें बता रही है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आप सबसे पहले तो इंटेंशन सेट करना, यूनिवर्स को, डिवाइन को, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, जो भी एनर्जी आपकी क्लोज है, चाहे वो महादेव हैं या फिर वो क्राइस्ट हैं या फिर वो अल्लाह है, कृष्ण जी हैं, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, उस एनर्जी के सामने अपनी इंटेंशन रखो सबसे पहले। बिकॉज़ 8 ऑफ पेंटिकल आया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटेंशन रखो कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और उसके बाद में अपना ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो हर दिन। अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करो कि वो पॉजिटिव चीज़ें सोचे, उस हायर फ्रीक्वेंसी में आओ जहाँ पे आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सको। बिकॉज़ अगर आप हायर वाइब्रेशन की चीज़ चाहते हो तो आपको खुद को भी हायर वाइब्रेशन में रहना चाहिए। अगर आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप, एक लविंग पार्टनर चाहते हो, पर दिमाग में ये चल रहा है कि पास्ट में ऐसा हो गया, कभी प्यार नहीं मिला, हर कोई छोड़ के चला जाता है, तो फिर क्या होता है ना, हमारी एनर्जी हम खुद से ही ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड आया था वो हमें यही सिखाने के लिए आया है कि हमें अपने मैनिफेस्टेशंस रखने हैं, हमें अपने इंटेंशंस रखने हैं, अपने ग्रैटिट्यूड बोलना है, अपने अफर्मेशंस बोलने हैं। मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू, कि कैसे आपको ये सब करना है। बट अभी आई थिंक इंटरनेट पे और भी वीडियोस होंगे जहाँ पे जाके आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। और फालतू की साइकिल में मत पड़ना। इंटरनेट पे बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस भी हैं जहाँ पे आपको लगे कि कोई पर्सन आपको अच्छे से सिखा रहा है, या फिर अफर्मेशंस देखिए कि लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी अफर्मेशंस हैं। ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करिए। ओ माय गॉड, हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी जब हम आपकी सितंबर की ओवरऑल लाइफ की हमने जब प्रेडिक्शन की थी, उसमें जो ब्लॉकेजेस वाला पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है इसके बारे में। तो ओके, तो मैं एक्चुअली क्या आपको बताना चाह रही थी कि अभी हम हर्मिट मोड में दिख रहे हैं जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत हमें दिख रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी भी ये 5 ऑफ वांड्स चल रहा है, राइट। हमें कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना थोड़ा बर्डन की तरह लग रहा है, बोझ लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, टेंशन लग रही है हमें। तो इन सब एनर्जी से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा हमें, और वो टाइम हमें देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बड़ी सी कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, आपकी प्रेयर्स भी आंसर हो रही हैं और आपके मैनिफेस्टेशंस भी आ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी आ सकते हैं आपकी लव लाइफ के, स्पेशली आपकी लव लाइफ के मैनिफेस्टेशंस। यहाँ पे जजमेंट और एस ऑफ पेंटिकल है। और ओ माय गॉड, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा उस वाले पार्ट पे चली गई कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पे द मून है और 2 ऑफ सॉर्ट्स है। क्लियरली अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वर्गोस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। द मून बता रहा है कि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा भी नहीं। ये टाइम आपका शायद से फ्यूचर देखने का नहीं है, थोड़ा हीलिंग का पीरियड चल रहा है आपका। बिकॉज़ यहाँ पे मून है, मून बता रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और 2 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं और अभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए
कि कब यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखाने लग जाए, या फिर जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कि आपकी लव लाइफ आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है, तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और इन सब चीज़ों पे काम करना है, राइट। चलिए और देखते हैं और क्या दिख रहा है अक्टूबर में। वी हैव स्पिरिचुअल लव। ओके, स्पिरिचुअल लव यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअली आपकी जो हीलिंग की और ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, ये इसीलिए चल रही हैं क्योंकि आपके एक्चुअली सोलमेट से यूनियन होते हुए दिख रहा है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है, और स्पिरिचुअल लव मतलब कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो परमानेंटली आपकी लाइफ के लिए लिखा हुआ होगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी सोल कनेक्शन में हैं तो ऑलरेडी अगर आप उस पर्सन के साथ में हैं पर इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। बट मुझे मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक कनेक्शन से निकल के दूसरे कनेक्शन में जा रहे हैं वर्गोस। तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप रिकन्सिलेशन सीख कर रहे हो या ऐसा कुछ सीख कर रहे हो। मोस्टली यहाँ पे वॉक अवे की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि समझ में आ रहा है कि आप किसी कनेक्शन से ऑलरेडी निकल चुके हो और अभी दूसरा कनेक्शन सीख कर रहे हो अपनी लाइफ में ना। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ओके, अभी हमारा जो अनक्लियर थिंकिंग, हम सही सोच नहीं पा रहे हैं और थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे चल रही है, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे करके चेंज करना है। ओवरनाइट नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसे हमें कम करने की कोशिश करनी है और लाइफ की पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। ये मैं आपको, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये मैथ्स है, ये फॉर्मूला है ज़िंदगी को बेटर बनाने का। ओके, तो ये मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये मैं समझो कि मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ, मैं आपको बस फॉर्मूला बता रही हूँ कि जब तक दिमाग में नेगेटिव चलता रहेगा ना, पॉजिटिव मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। एंड येस, हम में से कुछ लोग लव लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके पैदा होते हैं, एंड येस, हम में से कुछ लोगों को टाइम लगता है परफेक्ट पार्टनर तक पहुँचने में, बट इट्स ओके। वी आर रेडी टू गो ऑन दैट जर्नी। हम रेडी हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। अगर हमें अपने ऊपर काम करने के बाद अगर अच्छा कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है तो वाई नॉट, हम वर्क करने के लिए रेडी हैं, राइट। तो हमें थोड़ा सा वर्क करना शुरू करना है कि ये हमारी जो हमें दिख नहीं रहा है ना, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, समझ में नहीं आ रहा है, इसे थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को शांत करना है वर्गोस। होगा जो आप चाहते हैं, आपकी प्रेयर्स हैं, बिल्कुल होगा। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी होगा, बिल्कुल होगा, और वैसे ही ये कार्ड आ गया है। सो अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी कोई सिंसियर विश आपकी लव लाइफ की ज़रूर पूरी होगी, और अक्टूबर में इसका एक ग्लिम्स आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे निडल एंड थ्रेड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कार्ड को आप देखिए, यहाँ पे एक सुई और धागा बताया गया है। यहाँ पे सुई धागा क्यों बताया गया है? क्योंकि जब आप सुई में धागा डालते हैं तो एक बार में नहीं डलता है ना, बहुत बार, कई बार बहुत टाइम लग जाता है। याद करिए कि जब भी आपको सुई में धागा डालना होता है तो कई बार एक बार में नहीं जाता, कई बार एक बार में चला जाता है, और कई बार बहुत सारे ट्राई करने पड़ते हैं, हम सारे एफर्ट लगा लेते हैं, थक जाते हैं। तो कोई ऐसी विश जिसके लिए हमने बहुत टाइम से वेट किया है और बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत बार ट्राई किया है, वो सिंसियर विश आपकी पूरी होगी, फॉर श्योर पूरी होगी। और उसका एक ग्लिम्स, उस लाइट का उसका एक ग्लिम्स आपको मिलेगा। शायद आपको अक्टूबर में ही वो पर्सन मिल जाए, शायद आपकी उससे बात होना शुरू हो जाए, बट ये ग्लिम्स आपको फॉर श्योर मिलेगा। पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया है, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये वर्गोस, कि अपने काम पे भी इक्वली फोकस करें। येस, आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट किसी रीज़न से तो यहाँ पे ये मैसेज आया कि अपने आप को इम्प्रूव करने पे और अपने काम पे भी प्लीज़ फोकस करिए। उसके बाद है समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। वर्गोस, अपने सीक्रेट्स लोगों को ना बताएं। आपकी लव लाइफ में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, सबको जाके ना बताएं। अगर आपको पता है कि कोई आपका फ्रेंड है जो ट्रस्ट वर्दी है, जिसके इंटेंशंस हमेशा से आपके लिए अच्छे रहे हैं, बस उन्हीं से शेयर करें अपनी लव लाइफ।
हर किसी से ना करें, बिकॉज़ लोग अननेसेसरी गॉसिप करेंगे आपके बारे में, और जब आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके सीक्रेट्स को बाकी लोगों को बता दिया तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आई एम श्योर। तो प्लीज़ कोशिश करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जिसे आप बातें बताते हैं और वो बातें वो एज ए गॉसिप लेते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ की पेनफुल जो बातें हैं, पेनफुल चीज़ें हैं, उन्हें वो डिस्कस करते हों लोगों से, हंसी मजाक में उड़ाते हों। तो हमें ऐसे लोगों को अपनी बातें नहीं बतानी है लाइफ की। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। ओके, अनसेटल्ड टाइम दिख रहा है, मुझे 2 और कार्ड्स लेने हैं। अनसेटल्ड टाइम दिख रहा है, दिमाग थोड़ा सा शांत नहीं दिख रहा है, और हमें थोड़ी सी प्लानिंग फ्यूचर की करके चलनी है। और प्लानिंग वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इट्स मोर लाइक के दिमाग में रहने से बेटर है कि सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करिए, राइट। उसके बाद में है हेडेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेके दुखी होते हुए दिख रहे हैं, जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ों को लेके दुखी होते हुए दिख रहे हैं, मतलब याद आ रही हैं चीज़ें। आई एम सॉरी वर्गो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, याद आ रही हैं चीज़ें, किसी ने हर्ट किया है वो याद आ रहा है, किसी ने गलत किया है वो याद आ रहा है, बट थोड़ा सा फोकस कोशिश करिए, छोटी छोटी सी कोशिशें करिए, प्रेयर्स करिए अपनी। ओके, आपकी कोई विश यहाँ पे पूरी नहीं हुई थी, पास्ट में आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई थी और उसी का दुख है आपको, किसी ने आपको हर्ट किया था उसी का दुख हो रहा है आपको। बट कोई बात नहीं है, इस विश को कोई और विश रिप्लेस करेगी, और ये जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है इसे कोई बहुत प्यारी चीज़ रिप्लेस करेगी, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो आप अपनी लव लाइफ में एक बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो वर्गोस, जहाँ पे बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी में स्टैंड कर रहे हो, और आपके पास चॉइसेस हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कमिंग मंथ्स में या कमिंग डेज़ में। ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत टाइम से आप विक्टिम मेंटालिटी में थे, बेचारेपन में थे, आपको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत होता है, इस एटीट्यूड से आप निकल रहे हो। आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुद को लेके कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और जैसे जैसे अक्टूबर आगे बढ़ रहा है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आप में आ रहा है, और मेरे ख्याल से उसका एक रीज़न आपका स्पिरिचुअल साइड है, आपकी प्रेयर्स हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, और जिस तरीके से डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ रहे हैं जहाँ पे कोई आपको डोमिनेट नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और आपकी लव लाइफ के डिसीजंस आपके हाथों में होंगे। तो हम एक बेचारेपन से यहाँ पे निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, और ओके तो किसी टाइप का कुछ रोमांटिक चीज़ तो होते हुए अक्टूबर में दिख रही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स के आंसर हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लिम्स दिख रहा है हमें आपकी बेटर लाइफ का और अच्छी लाइफ का अक्टूबर में, और बट अक्टूबर की स्टार्टिंग में या मिड में आपको वो पुराने इमोशंस याद आ सकते हैं और आप दुखी हो सकते हैं। बहुत ही मिक्स्ड आपका अक्टूबर दिख रहा है, जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होंगी बट पास्ट आपको तंग कर सकता है वर्गोस। बट अगर हम समझदारी से चलेंगे, हम फेथ रखेंगे, तो पास्ट भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चल रहा है वो दिमाग में चल रहा है, जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग, अब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। वाओ, ये कार्ड ये राइट अवे बताता है कि बहुत सारे अभी लोग हैं जिनसे मिलना बाकी है, लव लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलना बाकी हैं, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी लव लाइफ में। बट अभी हमें ये मंथ कैसा दिख रहा है, जहाँ पे हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिवाइन से कनेक्टेड हैं, हम मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, हमारी प्रेयर बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, और वेट कर रहे हैं। और कुछ अच्छी चीज़ें भी आते हुए दिख रही हैं। हो सकता है किसी अच्छे इंसान से बात होना शुरू हो जाए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि कौन पर्सन आपका है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल गिरा है, इसे साइड में रखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब कि एक स्टेबल कनेक्शन, एक परमानेंट कनेक्शन। लेट्स सी, अब हम सेकेंड पार्ट पे हैं और हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्कस करेंगे आपकी लव लाइफ का। ओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार,
Queen of Cups, Queen of Wands, Page of Wands, Four of Swords, the Empress, Two of Swords, Ten of Swords, Death. Okay. वाओ, ओके। तो गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर और हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है मुझे कार्ड्स को देख के। ओके वर्गोस, व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, उसको क्रॉस किया है द स्टार ने। तो सबसे पहले समझ में आ रहा है कि हम किसी बहुत पुराने कनेक्शन से हील कर रहे हैं। बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि कुछ टफ़ टाइम आपने अपनी लव लाइफ में देखे हैं। तो अगेन हीलिंग की एनर्जी आई है आपकी इस रीडिंग के इस वाले पार्ट में भी। और बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो समझ में आ रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसी कनेक्शन से आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर्सन के साथ में आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी थे वर्गोस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पर्सन इतना हर्ट क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ कर्मास आपके इस पर्सन से रिलेटेड थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रही हूँ। पर येस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के बारे में बातें बताता है हमें और पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ बताता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इस पर्सन के साथ आपका जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज़ और काफ़ी सारी ख़राब मेमोरीज़। बट आप इस थॉट प्रोसेस में दिख रहे हैं अक्टूबर में, जहाँ पे आप अच्छी मेमोरीज़ को याद करके दुखी हो रहे हैं। आपको अच्छी बातें याद आ रही हैं, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो याद आ रहा है, या जो इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा किया है आपको वो बहुत ज़्यादा याद आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे आप बहुत ही सक्सेसफुली हील करके निकल रहे हैं अक्टूबर में अपनी पास्ट एनर्जीज से, सक्सेसफुली हील करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव वाइब्रेशनल इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ में था, चाहे वो आपकी पास्ट लाइफ का हो या फिर आपके पिछले पास्ट कुछ मंथ्स का हो या ईयर्स का हो, आप बड़ा एक एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। लाइक आपकी लव लाइफ की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और चेंज हो रही हैं। तो अब किस पर्सन के साथ क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात अक्टूबर की ये रहने वाली है कि शायद अक्टूबर एंड होने तक आप कंप्लीटली हील कर लें जिन भी चीज़ों से आपको हील करना है। यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस खुद को लेके भी चेंज हो रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ही चार्मिंग सी एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो खुद को लेके, और एक भरोसा दिख रहा है कि आपको भरोसा है इस चीज़ का कि आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है अक्टूबर का। तो यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। अगर आप उस थॉट प्रोसेस में थे कि चीज़ें मुश्किल है, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो उससे आप निकल रहे हैं, अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। नॉट इवन जस्ट लव लाइफ, आप ओवरऑल अपनी लाइफ में बेटर करते हुए दिख रहे हैं। अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, आपकी पर्सनालिटी को लेके आपको अच्छा फील हो रहा है, अपने लुक्स को लेके आपको अच्छा फील होते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी यहाँ पे आपकी दिख रही है। और उसके बाद सेम आपकी एनर्जी में द एम्प्रेस भी है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में और इसी पॉजिटिविटी या चार्म के साथ में आप किसी नई एनर्जी को बर्थ देते हुए दिख रहे हैं वर्गोस। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो क्रिएशन की है और वो हीलिंग की है, क्योंकि हीलिंग भी फेमिनिन एनर्जी होती है और क्रिएशन भी फेमिनिन एनर्जी होता है। तो यहाँ पे एक पार्ट पे दिख रहा है कि चीज़ें एंड हुई हैं, वो आपको महसूस हो रहा है कि कोई पर्सन आपको बिट्रे करके चला गया, आपके साथ गलत करके चला गया है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप रेडी हैं कुछ नया बर्थ करने के लिए, एक नई साइकिल अपनी लाइफ की शुरू करने के लिए, लव लाइफ की शुरू करने के लिए। तो आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस दो आए हैं, उसमें एक में एंडिंग दिख रहा है और एक में न्यू बिगनिंग दिख रहा है। ये जो एम्प्रेस के आसपास जो इतने फ्रूट्स दिख रहे हैं या अबंडेंस दिख रहा है, ये
ये सारी चीज़ें डिपिक्ट कर रही हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है आगे जाके, और अभी बस शुरुआत एक दिख रही है, बहुत ही छोटी सी शुरुआत दिख रही है। तो यहाँ पे फॉर श्योर कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद में जो आपके पर्सन की एनर्जी है उसमें 2 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि कन्फ्यूजन होना, मतलब कि सही डिसीज़न ना ले पाना, मतलब कि इनडिसाइसिवनेस, भटका हुआ होना, लॉस्ट होना अपनी लव लाइफ में, ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और इनके लिए हम और कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। बट अभी ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। चलिए एनीवेज, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी, आपकी एनर्जी में बहुत ही एक अजीब सी बात दिख रही है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये फायर एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हों, और पास्ट में किसी जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। तो पास्ट में हमें कोई इमोशन नहीं आए हैं, बस लोग बहुत सारे दिख रहे हैं जिनका इंटरफेरेंस रहा है आपकी लव लाइफ में। और अगर आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हैं पास्ट में, तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी एटीट्यूड वाली हो सकती है। इवन तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, शायद अभी भी पसंद करते हो, आप बहुत हाईली देखते हो इन्हें, इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, कुछ अच्छी बातें भी होंगी, बट थोड़ा सा ईगो क्लैशेस या फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई होंगी पास्ट में, ये पॉसिबल है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है। वर्गोस, कोई आपको हेल्प कर रहा है अक्टूबर में। ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है आपकी लव लाइफ में, या फिर ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आपको प्यार देते हुए दिख रहा है, कोई आपको नर्चरिंग देते हुए दिख रहा है, कोई आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, और जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस की है उससे आपको निकालते हुए दिख रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग एनर्जी है जो क्वीन ऑफ कप्स के रूप में आपकी लव लाइफ में आई है। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो वर्गोस, बट आप में से काफ़ी सारे लोग, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि इवन दो आपके पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में हर्ट किया हो, बट आप अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, या फिर उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, और पॉजिटिव पार्ट पे आपके कनेक्शन के आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपकी कार्ड्स देख के ये भी समझ में आ रहा है कि किसी टाइप की बातें होंगी आपके पास्ट के पर्सन से, कुछ कॉन्वर्जेसन आपकी होगी, और आई डोंट नो ये कॉन्वर्जेसन किस लेवल पे हो। मैं ये भी नहीं बता रही कि आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की बात भी मैं नहीं करना चाहती हूँ अभी, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपकी कॉन्वर्जेसन होगी, आप बात करेंगे अपने पास्ट के पर्सन से, या फिर हो सकता है पर्सन के साथ आप प्रेजेंट में भी रह रहे हो बट इश्यूज़ आ रहे हो बहुत सारे, बट यहाँ पे कुछ बातें आपकी होते हुए दिख रही है इस पर्सन से। और आपकी जो स्ट्रेंथ में कार्ड आया है वो पेज ऑफ वांस का कार्ड है। पेज ऑफ वांस, पेजेस की एनर्जीज न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। अगेन पेज ऑफ वांस स्ट्रेंथ में आना मतलब कि ये कार्ड आपको बोलना चाहता है कि आगे बढ़िए लाइफ में, मूव ऑन करिए, बिकॉज़ आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर पीछे पलट के देख रहा है। ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि आपका ध्यान अभी भी बहुत ज़्यादा पास्ट में है आपके, बट येस यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है लाइफ में। देखिए, चाहे आप सेम पर्सन के साथ में रिकन्सिलेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो, चाहे आप कोई नया कनेक्शन यहाँ पे बर्थ दे रहे हो किसी नए कनेक्शन को, जो भी कुछ है, बट अभी आप चाहे सेम पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसका वेट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ नई एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहिएगा। आपका लाइफ लेसन ही यही दिख रहा है वर्गोस, बहुत बड़ा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको पता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, या फिर अगर आपको पता है कि वो किसी और कनेक्शन में है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो अगर फिर भी आप उस इंसान का वेट कर रहे हो, बट साथ में ये भी थॉट्स आ रहे हैं कि चलो कोई नया मिल गया तो वो भी चलेगा, तो ऐसे थॉट्स आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं और
सबकी लव लाइफ की इंटेंसिटीज़ अलग अलग होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। इवन तो यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी थ्रू आउट द रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, बट इस पर्टिकुलर रीडिंग में देर आर चांसेस, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, तो उस बात के बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आपको एक फेयर डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ में कि क्या आप टॉक्सिक अगर चीज़ें हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ उन सारी टॉक्सिसिटी से वापस से कॉम्प्रोमाइज़ करके सेम कनेक्शन में रहना चाहते हैं, या फिर आपको एक बेटर कनेक्शन चाहिए, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं अपनी लव लाइफ में। आपको इस चीज़ को लेके थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप हील करेंगे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास्ट के पर्सन से कुछ बात होते हुए दिख रही है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कैरिड अवे हो जाएं। तो ये आपके कुछ डिसीजंस हैं जो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे आपकी लव लाइफ के अक्टूबर में। बट येस, हीलिंग आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दिख रहा है, और कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी हीलिंग जर्नी में, वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके 1-2 महीने का फ्यूचर है, करंट फ्यूचर है, और ये आउटकम है, ये लंबा है आपका फ्यूचर कि ये जो भी कुछ चल रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ओके, तो अगर हम अक्टूबर एंड की बात करें, या फिर नवंबर की बातें करें, या फिर अक्टूबर मिड की बात करें, तो जो कमिंग फ्यूचर है, ये सब कुछ जो घटनाएं हो रही हैं या ओ माय गॉड, व्हाई वुड आई से घटनाएं, आई डोंट नो, बट जो सिचुएशंस अराइज हो रही हैं करंट फ्यूचर, उसका ये है कि आप फ्यूचर में भी रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आराम करते हुए दिख रहे हो। ये रेस्टिंग आपकी फिजिकल रेस्टिंग नहीं है, ये मेंटल है, मतलब अगेन ये भी कुछ आपका हीलिंग से ही रिलेटेड है। और अक्टूबर एंड में और नवंबर में आप चीज़ों को लाइटली लेते हुए दिख रहे हो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्शन आप अपनी लव लाइफ में नहीं ले रहे हो। और ये भी दिख रहा है कि आप कुछ अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर थोड़े से कंफ्यूज हो। तो करंट फ्यूचर में भी एकदम से क्लैरिटी मिलते हुए हमें नहीं दिख रही है, अभी भी आप हीलिंग पीरियड में ही दिख रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद की एनर्जी होती है। मतलब कि 3 ऑफ सॉर्ट्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है, और 4 ऑफ सॉर्ट्स उस हार्ट ब्रेक से निकलने की या मूव ऑन होने की एनर्जी होती है। कुछ स्टार कार्ड जैसा ही है। तो करंट फ्यूचर में नो एक्शन जोन में आप दिख रहे हो, और थोड़े से नो एक्शन जोन में आप इसीलिए हो क्योंकि आप कंफ्यूज दिख रहे हो। शायद आपको पता नहीं है कि क्या चूज़ करना है आपको, शायद से आपके पास ऑप्शंस हो, या फिर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओ कि मैं आगे क्या करूं, क्या मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन अक्टूबर एंड और नवंबर में दिख रहा है। अब अगर हम आउटकम में जाते हैं, निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष यहाँ पे डेथ आया है, मतलब कि इस पूरी सिचुएशन, जो भी पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, उसका अंत होते हुए दिख रहा है। मतलब कि आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो भी परेशानी से आप गुजरे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको आप एकदम से ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, और किसी परमानेंट कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, जिस कनेक्शन में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। किसी ऐसे कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो आप, जो कि जिस कनेक्शन में आपको अपनी जगह के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, प्यार के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन या टॉक्सिसिटी ये सब बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे एक अंत हो रहा है किसी चीज़ का, फाइनली एंडिंग यहाँ पे भी हमें दिख रही थी, पर ये बिट्रेयल के रूप में दिख रही थी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। ऐसी एंडिंग 10 ऑफ सॉर्ट्स की दिख रही थी। बट ये जो डेथ कार्ड है, ये फ्रीडम, एंडिंग से ज़्यादा आपकी फ्रीडम बता रहा है, मतलब आपका छुटकारा बता रहा है, जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है उससे एक पीसफुल जगह पे स्टैंड करना बता रहा है। और यहाँ पे जो करंट में आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी चीज़ को बर्थ दे रहे थे, यहाँ पे द हायरोफेंट से आप बर्थ दे चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब कि कोई नई चीज़ शुरू हो चुकी है, मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव रीडिंग है आपकी। बट जो प्रोसेस है पूरी आपकी लव लाइफ की, वो डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए आप डेविल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई डेविल एनर्जी आई, अचानक से सब कुछ कोलैप्स होने लग गया, और अब आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब हमने आपके पर्सन की एनर्जी देखी थी, लॉस्ट एनर्जी, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी, ये भटका हुआ महसूस कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है। तो और क्या इनके इमोशंस हैं आपके लिए, ये देखते हैं। ये पर्सन आपका पास्ट का पर्सन दिख रहा
है, कोई नई एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी और क्या इमोशंस है इस पर्सन के आपके लिए। टू ऑफ सॉर्ट्स था यहाँ पे, डिसीज़न नहीं ले पाना, कन्फ्यूजन होना, लॉस्ट होना। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन दिख रहा है आपके पर्सन के पार्ट पे। इस चीज़ का रियलाइजेशन दिख रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या फिर ख़राब हो गई हैं। इस पर्सन को लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ख़राब हो गई हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपसे मुंह चुरा के भाग रहा है, या फिर आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है शायद से, या फिर कुछ स्नीकीनेस है, कुछ चालाकी है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि ये पर्सन आपके साथ में, ये पर्सन कोशिश करेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ बातें होते हुए दिख रही हैं। ये पर्सन हो सकता है कोशिश करे कि इनकी जो इमेज आपके दिमाग में ख़राब हुई है या फिर आपकी लाइफ में ख़राब हुई है, हो सकता है कि कोशिश करें उसे सुधारने की। ओके, तो एक बार ये पर्सन आएगा ज़रूर आपसे बात करने और चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेगा या नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करेगा। ओके वर्गोस, चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। पार्ट 3 पे आते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ओके, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया था, जिस 10 ऑफ पेंटिकल ने जंप किया था आपकी डेक में से। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं वर्गोस, उस पर्सन के साथ काफ़ी समय का कनेक्शन था आपका, या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। और अब जो कि ये बदलाव आ रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहे हों, बट यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि ये जो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है कि इनिशियली आपको अच्छे ना लगें, बट आगे जाके आपको समझ में आए कि जो कुछ भी हो रहा था सब अच्छा ही हो रहा था। या फिर मैं आपके पेन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही गलत हो जाएगा अगर मैं आप बहुत ज़्यादा पेन आपने फील किया है, गलत हुआ है आपके साथ, इनजस्टिस हुआ है, और मैं बोलूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल भी यहाँ पे वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। बट चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ये कार्ड आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि आगे जो चीज़ें आने वाली हैं वो पिछली चीज़ों से बेहतर हैं। तो अभी आपको ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ, अब जो मिल रहा है लाइफ में वो पहले से काफ़ी बेटर है। तो जो बदलाव आ रहे हैं लव लाइफ में वो अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। यू नीड नॉट वरी। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि चिंता की बात नहीं है, किसी चीज़ की चिंता मत करिए। अगर इस चीज़ का डर लग रहा है कि क्या मुझे हमेशा ऐसा ही ख़राब फील होता रहेगा, तो नहीं होता रहेगा। इस चीज़ का लग रहा है कि कभी मैं मूव ऑन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो बिल्कुल कर पाएंगे आप मूव ऑन। अगर ये लग रहा है कि कोई अच्छा डिज़र्विंग पार्टनर मिलेगा या नहीं, तो 100% मिलेगा। तो ये सब जो हमारा दिमाग डर क्रिएट कर रहा है, जो कि नेचुरली है ऐसे टाइम पे, तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेजेस, चिंता मत करिए। पकर अप बटर कप। ओके, आई लव इट जब यूनिवर्स ऐसे मैसेजेस देते। बेसिकली इस डेक में इस कार्ड का मतलब ये है कि डिवाइन का आपके लिए मैसेज है कि मूड ठीक कर लीजिए अपना। पकर अप बटर कप, मूड ठीक करो जल्दी से अपना। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो गुड। सो मूड ठीक करिए, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी बदलाव आ रहे हैं सब अच्छे होंगे। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। ओके, यहाँ पे कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, यहाँ पे आपको
खुद को कन्विंस करना है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, या फिर आपने अपना बेस्ट दिया है वगैरह वगैरह। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जस्टिफिकेशन दे रहे हो, लोगों को कन्विंस कर रहे हो कि मेरे कनेक्शन में ऐसा हो गया, उसका रीज़न ये था वो था। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोल रहा है, जो हमने पहले भी यहाँ पे देखा था कि अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ के बारे में लोगों से डिस्कस ना करें, तो एक और ऐसा एक कार्ड आया है जो कि बोल रहा है कि लोगों से हर चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हैपनिंग सी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आ सकती हैं। एंड वी हैव सी मी इन देयर आइज। ओ माई गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ा मैसेज दिया है, और ये आपके और यूनिवर्स के बीच में है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट ये कार्ड ये बोलना चाहता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने पर्सन पे, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आपको लग रहा है इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो यूनिवर्स का या डिवाइन का कहना, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, वो एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि उनकी नज़रों में मुझे देखो, तो शायद उनके बिहेवियर्स इतने बुरे नहीं लगेंगे। शायद आपको समझ में आ जाए कि ये पर्सन कितना नासमझ है, ये कितना इसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है इस पर्सन की, ये कैसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस ले रहा है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस और काइंडनेस के बारे में यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, और ये मैसेज ये आपके और यूनिवर्स के बीच में है। आई एम नो वन टू से एनीथिंग बट सी मी इन देयर आइज। उनकी नज़रों में मुझे देखो। ओके, अब और कुछ मैसेजेस लेते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी जब मैं स्पेशली ओरेकल्स या गाइडेंस मैसेजेस देखती हूँ, तो मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है, या फिर आई डोंट नो, मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। और एक्चुअली यस, तो ये कार्ड देख के भी मुझे समझ में आया कि ये आपकी कुछ माउंटेन्स, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। यहाँ पे माउंटेन्स का कार्ड बता रहा है कि यस, अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, अभी ये भी फील हो रहा होगा कि बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, और बहुत मुश्किल रास्ता है आगे का, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उसमें यूनिवर्स आपके साथ में है, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है चैरियट। ओके, चैरियट यहाँ पे आके ये बताता है, मैसेज ये है कि आगे बढ़ें, स्टक ना रहें, एक जगह पे रुके हुए ना रहें, आगे बढ़ें। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ें कि चीज़ें बेटर होंगी और चीज़ें अच्छी होंगी। स्ट्रॉन्ग रहें और फोकस्ड रहें लाइफ में। तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला जा रहा है, एक जगह पे रुकना नहीं है। बर्थ, ओके, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। ये सेम कार्ड यहाँ पे भी आया था कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी मिल रही है, यहाँ पे भी आया है। द एम्प्रेस भी हमें यही बता रही थी कि कोई नई एनर्जी का बर्थ हो रहा है, और डेथ भी यही बता रहा है, क्योंकि डेथ कभी भी अकेला नहीं होता है, डेथ के साथ रीबर्थ अटैच होता है हमेशा हमेशा। तो जब भी कोई चीज़ अंत होती है तो नई चीज़ शुरू होना शुरू हो जाती है, बट नई चीज़ होना तो शुरू हो जाती है, वो एनर्जेटिक मोमेंटम तो क्रिएट हो जाता है, बट वो फिज़िकल फॉर्म में कभी कभी हमें देर से दिखता है। तो यहाँ पे सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि यस, नई एनर्जीज आएंगी, अब दिस इज़ द टाइम, समय आ गया है अब नई एनर्जीज आने का वर्गोस। एंड वी हैव स्नेक, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। ओके, अपने आसपास स्नेक्स से बचें, अपने आसपास के स्नेक्स से बचें, मतलब आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। अगेन वो गॉसिप वाला कार्ड याद है ना, तो देखें किससे हेल्प मांग रहे हैं और किससे चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आपके आसपास स्नेक हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं आपको यूनिवर्स। और अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, अपनी हीलिंग पावर्स पे। देखिए यहाँ पे हीलिंग पावर्स लिखा है कि आपकी हीलिंग पावर्स ही आपको आगे क्या करना है उसके लिए गाइड करेंगे। वर्गोस, इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और अल्फ़ाबेट्स भी हम देखेंगे, जिससे कि हमको फर्दर कंफर्मेशन मिल सके कि रीडिंग आपकी है।
ओके, सो यहाँ पे चीज़ें आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। सबसे पहले कि जो भी आपकी लव लाइफ के इंसिडेंट्स हैं, अगर उन इंसिडेंट्स ने आपको थोड़ा सा ख़राब फील करवाया है तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। आप बेटर फील करते हुए दिख रहे हो मेंटली और फिज़िकली। आपकी लव लाइफ की सिचुएशन भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। कोई आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है अनलाइकली, तो जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली हो सकता है कि चीज़ें वैसी ना हो, बट चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो इट्स मोर लाइक कि यूनिवर्स जो रास्ता आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं वर्गोस, ये आपकी इमेजिनेशन के बाहर है अभी। तो जिस तरीके से आप चीज़ों को अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, हो सकता है उस तरीके से ना हो, कुछ अलग ही तरीके से हो और कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जो यूनिवर्स सोच सकते हैं हमारे लिए, हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, सही नहीं है अभी कुछ भी एक्शन लेना इस पर्टिकुलर कनेक्शन में। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वर्गोस की, यहाँ पे हमने क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स को यूज़ किया है तो यहाँ पे सारे साइंस हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, बट अभी हम मेजर साइंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे मेजर अरकानास में। सो हमें यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एक्वेरियस दिख रहे हैं, कुंभ राशि। उसके बाद हमें जेमिनी दिख रहे हैं, मिथुन राशि। और हमें टॉरस दिख रहे हैं, वृश्चिक राशि। कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, मकर राशि। स्कॉर्पियोस दिख रहे हैं, वृश्चिक राशि। उसके बाद में यहाँ पे एरीज, लियो और सजिटेरियस दिख रहे हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। आपके पर्सन भी वर्गो हो सकते हैं। वर्गो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आपकी पावरफुल एनर्जी है। पाइसिस है यहाँ पे मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थ्रू आउट द रीडिंग स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ओके, ओके, ये रुद्राक्ष है जो आना चाह रहा था। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो मैसेजेस और गाइडेंस मिली हों आपको महादेव की तरफ से मिली हों। अगर आप महादेव के फ़ैन हैं तो, या भक्त हैं तो, सो वी हैव द लेटर जी, ए, डी, डी। यहाँ पे स्कॉर्पियोज हैं, डी, ई, आर, ई, आई, एस, ओ एंड एच। तो मैंने फील की है आपकी रीडिंग की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़। मुझे थ्रू आउट द रीडिंग पॉजिटिव लग रहा था, बिकॉज द वर्स्ट इज़ ऑलरेडी ओवर। जो बुरा होना था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए शायद से मैं पॉजिटिव फील कर रही थी आपकी रीडिंग में, और धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे। और ये सारे लेटर्स हैं, इन सारे लेटर्स में अगर आपको आपके नाम का फ़र्स्ट लेटर मिल रहा है या फिर आपके पर्सन के नाम का फ़र्स्ट लेटर मिल रहा है तो फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि मैसेजेस आपके लिए थे। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और मैं प्रे करूँगी कि आप खुश रहें और जल्दी से हील करें वर्गोस। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।